दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो दोस्तों उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसकी घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि सावन की महीने में कुछ चीजें करने के बारे में मनाही भी की जाती है। इन चीजों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद भी प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल करके भी यह 4 चीजें किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब दोस्तों क्या होता है, आज के समय में उधार देना या फिर उधार लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो, तो इसकी वजह से वह उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज आप किसी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरे के घर में चले जाते हैं और आपको वह नहीं प्राप्त हो जाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर में आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपए नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह आपका धन कभी लौट कर नहीं आता और जो धन आप किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वह कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है, वह कर्ज आपसे उतरता नहीं है। इसी वजह से ऐसा करने की मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही या संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल करके भी किसी अन्य व्यक्ति को यह नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में चले जाते हैं और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर के समृद्धि से जुड़ी हुई होती हैं, वह आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन प्याज दूध दही मांगने के लिए आता है जब सूर्योदय होता है
सावन के समय सुबह सुबह या सूर्यास्त हो जाता है। इन दोनों समय में आपको घर के समृद्धि दूसरों को भूल करके भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी हुई होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो बाजार से खरीद कर लेकर आना चाहिए और ना ही किसी भी व्यक्ति से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज होती है काले और सफेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद वस्त्र उधार या दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, विशेष तौर से काले वस्त्र आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाली व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो पास पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सावन का एक महीना ऐसा होता है जिस समय अगर आप अपने घर पर रसोई के चीजें किसी अन्य व्यक्ति उधार या दान देते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों की घर चली जाती है। इसमें सबसे मुख्य है तरल चीजें। दोस्तों, तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, यह तीनों चीजें सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में यह चीजें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल करके भी तेल, घी, इस प्रकार की चीजें आपको ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर के समृद्धि दूसरों के घर चले जाते हैं। अपने पहने हुए कपड़े सावन के महीने में भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। तो कोई भी सुहागिन महिलाओं की माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें आपके घर में समृद्धि को बढ़ाती है। माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का काम करती है। तो ऐसी चीजें जो लक्ष्मी से जुड़ी हो वह आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि महिलाएं, सुहागिन महिलाएं, खास करके ध्यान रखिए कि अपनी सुहाग की चीजें जैसे कि माथे पर लगाने वाला सिंदूर, दूसरी चीज अपने गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहने जाने वाली पायल को, और चौथी चीज अपने बिछुआ, यह चीजें सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। और अपनी चूड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक है, यह 5 चीजें आपको भूल कर भी किसी अन्य महिला को ऐसे ही, चाहे आपकी बहन क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत